प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इस सब के लिए हमें एहसानमंद होना चाहिए। बिल्कुल, एहसानमंद होना चाहिए। ठीक है, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। ज़ैनब को तुमने इतनी मुसीबत में डाल दिया बिना उसकी इज्जत का ख्याल किए, तो हमें तो एहसानमंद होना चाहिए ना। कुजे, चुप कर। कुजे, खबरदार जो मुंह खोला। तुम एक नंबर की डरपोक, जालसाज और मक्कार औरत हो। तुम एक औरत होकर भी औरत का दर्द नहीं समझती। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और तू क्या है? हाँ, बोलना, तू क्या है? तू भी इसी के जैसा है। सुन रहा है मेरी बात? इसी के जैसा। तुझे क्या लगता है तुम्हारे एहसान मान लेने से सब ठीक हो जाएगा? उसके बाप ने मुझे गालियां दी, बुरा भला कहा। उसके बाप ने मुझे धोखेबाज बोला। उसने मुझसे कहा कि मैं एक नंबर का नीच आदमी हूं। मैं अपनी इज्जत, गुरूर, मर्यादा के लिए दुनिया चला सकता हूं, और ये बात तू भी अच्छे से जानता है। सुन रहा है ना तू? दुनिया चला सकता हूं मैं। वो बेचारी आंसुओं के सैलाब में डूबी पड़ी है। मेरी वजह से उसके बाप से उसका झगड़ा हो गया, सिर्फ मेरी वजह से। और तुम इतने भी नादान नहीं हो कि तुम्हें अच्छाई और बुराई के बीच में फर्क करना ना आता हो। हाँ, कभी तुमने नजरें झुकाकर नीचे नहीं देखा कि अपने आसपास के लोगों को तुमने कितना नुकसान पहुंचाया है, उन्हें कितना दर्द दिया है? सुन रही हो ना तुम सुन रही हो ना? प्रिंसेस बनो। खुद को समझती क्या हो तुम? प्रिंसेस बनो। हाँ? और तू भी सुन रहा है ना, नीच आदमी? इतना क्या जरूरी था कि सिर्फ 3 कपड़े बनवाने के लिए तुमने ज़ैनब को अंतालिया भेज दिया? हाँ, जवाब दो मुझे, जवाब दो। सिर क्यों झुका रखा है? तुम दोनों नीच हो। जब ये मरेंगे तो मैं इनके कब्रों पर थूकूंगा। अरे, इनकी कब्रों पर तो थूकना भी गुनाह होगा। अब शर्म बची हो तो कहीं जाके डूब मरो। फिर भी हम इसके लिए एहसानमंद हैं। एहसानमंद होना भी चाहिए। छोटी सी बात के लिए मैं तुम्हारा वक्त खराब नहीं करूंगा। मेरे लिए रात गई, बात गई। सीमे कहाँ है? वो काम पर गई है, पर अब तक आई नहीं। कल रात मैंने एक अलग ही कूजे को जाना। हमने बहुत बातें की पूरी रात। हम बातों में कुछ ऐसे डूबे हुए थे कि हमें मालूम ही नहीं पड़ा कि रात कब खत्म हुई और सुबह कब हुई। तुम 1000 बार बता चुकी हो कि तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। लेकिन पापा को यकीन दिलाना बहुत जरूरी है। उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। अभी वो कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन जल्दी शांत हो जाएंगे, फिक्र मत करो। मैं वापस इटली चली जाऊंगी। ये कैसी बातें कर रही हो? आई गेस इसी में सबकी भलाई है। भागने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तुम क्यों भाग रही हो इस तरह से? तुमने कोई गुनाह तो नहीं किया है। तुम सब कुछ छोड़कर क्यों चली जाओगी यहाँ मैं से? जानती हूँ पापा मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। ये बात ऐसे ही लंबी खिंचती चली जाएगी। अब मैं यहाँ पर वापस कभी नहीं आऊंगी। मैंने उन्हें बहुत दुखी कर दिया है। ओहो, तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कभी हो सकता है क्या? मैं तुम्हारे डैड से बात करूंगी। वो मुझसे बहुत गुस्से में है गुलतेन आंटी। ठीक है, मैं मानती हूँ कि पहले उन्हें ना बताकर मैंने गलती की, पर ये सब सुनकर वो मेरे आने तक परेशान रहते। मैंने इसलिए नहीं बताया।
मेरे और कूजे के आने का उन्हें पता नहीं था, लेकिन अगर उन्हें किसी और से पता चलता तो वो बहुत नाराज होते। फिलहाल इस सिचुएशन को संभालना बहुत मुश्किल है। मैं वापस चली जाऊंगी। ओहो, चुप हो जाओ और थोड़ा शांति रखो। मैं अभी वहाँ जाकर आती हूँ। ऐसे थोड़ा ही होता है। गुलदिन आंटी प्लीज रहने दीजिए। चुप रहो, आराम से यहाँ बैठो। मैं अभी बात करके आती हूँ। तुम इतनी चुप क्यों बैठी हो? मतलब? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो जेमरे? अब इस बारे में और क्या बोलूं? मुझे पता है तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होगा? ये तो मुझे भी नहीं पता। अब तो सिमे और अंकल भी सब कुछ जान गए हैं। मुझे तो बस यही डर लग रहा है कि बात और न बिगड़ जाए। मैंने तुमसे कुछ पूछा था कि तुम्हारे और कूजे के बीच में कुछ था या नहीं। पूछा था और मैंने जवाब भी दिया था। लेकिन मुझे तुम पर यकीन नहीं है। क्या तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हारे दिल में कुछ तो है जेमरे, जो तुम मुझसे छिपा रही हो। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपा रही हूँ। ये तुम्हारी गलतफहमी है। और अपने डैड का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रही हो? जानती भी हो तुम क्या बोल रही हो? तुम भूल रही हो कि कुजे गुनी का भाई है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ज़ैनब, बहुत बकवास कर ली तुमने। मुझे कुछ नहीं सुनना है। कुछ भी बोले जा रही हो। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था और तुमसे तो बिल्कुल नहीं।